हाफ प्लेट दाल चावल लगा देना। पहले तो आप हमेशा फुल प्लेट दाल चावल लेते थे, आजकल सिर्फ हाफ प्लेट में ही पेट भर जाता है क्या आपका? दाल चावल में कुछ स्वाद हो तो फुल प्लेट लो, फीके फीके से तो लगते हैं आपके दाल चावल। साथ में हम अचार और तली हुई मिर्च भी तो देते हैं। अगर आपको दाल ज्यादा तीखी पसंद है तो ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर भी डाल लिया करें। ऐसे में कोई मजा नहीं आता है, खाना हो तो पूरा चटपटा हो। शालिनी कस्टमर को हाफ प्लेट चावल देती है, जिसे खाकर वो चला जाता है। उस कस्टमर की बातों को सुन। माँ जी, पहले तो हमारे ठेले पर कितने ग्राहक रहते थे। आसपास की फैक्ट्री के ज्यादातर लोग हमारे ठेले पर दाल चावल खाने के लिए आते थे, लेकिन अब तो इतने कम ग्राहक आ रहे हैं। ऊपर से अगर हाफ प्लेट लेंगे तो क्या ही हम लोग पैसे जोड़ेंगे। बहू, कर भी क्या सकते हैं। अब कुछ ग्राहकों को चटपटा पसंद होता है तो कुछ को फीका। परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। मुरली मनोहर की कृपा है हम पर, कुछ बुरा थोड़ी ना होने देंगे वो हमारे साथ। दोनों सास बहू आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। लगता है बहू आज बहुत तूफानी बारिश आने वाली है। चल जल्दी से चलते हैं। माँ जी, मैं जल्दी से सामान समेट लेती हूँ, निकलते हैं फिर। दोनों सास बहू अपना दाल चावल का ठेला लिए जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ रही होती हैं कि तभी बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। जैसे तैसे दोनों घर पहुंचती हैं और देखते हैं कि पूरे घर में पानी भर चुका है। छत से भी लगातार पानी टपक रहा है। तो वहीं दोनों बच्चे गुन्नू और दीपांशु संदूक पर खड़े हुए रो रहे थे। माँ, दादी आप आ गए। देखो घर में कितना पानी भर गया है। घर में बेटा के बच्चे भी आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चों, डरो मत, तुम दोनों वहीं रहो। माँ जी, मैं जल्दी से सामान उठाकर ऊपर रखती हूँ, आप बाहर से बाल्टी लेकर आ जाइए। अब जल्दी से दोनों सास बहू पानी बाहर निकालने लगती हैं, लेकिन लगातार और तेज बारिश की वजह से बार बार घर में पानी भरता ही जा रहा था। बहू, ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या करें अब? माँ जी, पानी तो लगातार बाहर निकालना होगा, वरना घर का बाकी सामान भी भीग जाएगा। कई देर के बाद जब बारिश रुकती है तो अब खुद ब खुद पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आखिर में घर से पूरा पानी निकाल अब दोनों सास बहू अच्छे से घर को सुखा देती हैं। आस पास किसी के घर में भी पानी नहीं भरता, तो हमारे घर में क्यों बारिश का पानी आता है? छत से भी पानी टपकता रहता है। एक एक पैसा जोड़कर घर की मरम्मत करवाई थी ताकि बारिश के मौसम में हम भी औरों की तरह सुकून से रह सके। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है, वो तो बस हमें दुखी ही देखना चाहता है। शालिनी बचे हुए दाल चावलों को ही गर्म करती है और अपने दोनों बच्चों को खिलाने लगती है कि तभी बारिश में भीगते हुए मेघा घर आती है। हे भगवान, मेघा तू तो पूरी भीगी हुई है, छतरी लेकर नहीं गई थी क्या? गई थी माँ, लेकिन बीच रास्ते में इतनी तेज हवा चली कि छतरी ही उड़ गई। अरे तो फिर इतने खराब मौसम में बाहर जाने की क्या जरूरत थी? पता है घर में भी कितना पानी भर गया था, बड़ी मुश्किल से सुखाया है घर। भाभी, मैं तो काम ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन आज भी कहीं पर भी काम नहीं मिला। सब कह रहे हैं जब तक मैं 18 की नहीं हो जाती तो मुझे किसी भी जगह काम नहीं मिलेगा। इसलिए सोच रही हूँ कि किसी के घर अब झाड़ू पोछा ही कर लूँ। आज तो कह दिया झाड़ू पोछा करने की बात, लेकिन आइंदा मत कहना। मैं और माँ जी इसीलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं ताकि तुमसे लोगों के घरों की सफाई करवा सके। जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी नौकरी करने की तो अच्छी जगह नौकरी कर लेना, समझी तुम? घर के हालातों को देखते हुए मेघा 17 साल की उम्र में काम ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन कम उम्र के चलते उसे कहीं काम नहीं मिलता। तो वहीं आजकल दोनों सास बहू का दाल चावल का काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ खेत में सेठ जी, पिछले 2 महीनों का लगातार 7,000 रुपए हो गए हैं। आप उसे ब्याज के तौर पर न रखकर कर्ज के पैसों के तौर पर रख लीजिए। धीरे धीरे करके सारे पैसे इसी तरह चुका दूंगा। मैं क्या तुझे बुड़बक दिखाई दे रहा हूँ जो तुझसे ब्याज लेने के बजाय तेरा सारा कर्ज माफ कर दूं? अरे मुझे मेरे सारे पैसे इकट्ठा चाहिए, ना कि चिल्लड़ में। जब तक तेरे पास पूरे पैसे का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तू मेरे पास ही काम करेगा और इसी तरह तेरी तनख्वाह काट काट के मैं अपना ब्याज पूरा करूंगा। महेंद्र की बात सुनकर विनोद चेहरे पर निराशा लेकर घर आता है, जिसे देख शालिनी। क्या हुआ जी, परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है शालिनी, कुछ भी ठीक नहीं है। 6 महीने हो गए लेकिन सेठ का जरा भी कर्ज नहीं उतार पाया। पूरा महीना मेहनत करता हूँ और सारे पैसे वो ब्याज के तौर पर रख लेता है। मैंने कहा भी कि थोड़े थोड़े पैसे चुका देता हूँ, लेकिन नहीं, उसे तो पूरे साथ में पैसे चाहिए। इससे अच्छा तो मैं घर की मरम्मत करवाने के लिए सेठ से पैसे उधार ही नहीं लेता। एक तो ये उधार खत्म नहीं हो रहा, ऊपर से काम करने वाले मजदूरों ने भी घर की मरम्मत में इतना घटिया सामान का इस्तेमाल किया कि 2 महीने हमारा घर ठीक से नहीं रह पाया।
हमारा काम भी आजकल अच्छा नहीं चल रहा है। मेघा को भी कम उम्र की वजह से नौकरी नहीं मिल रही। मैंने आज दोनों बच्चों की डायरी में देखा था, टीचर ने साफ साफ लिख दिया है अगर 1 महीना और उनकी फीस नहीं आई तो दोनों बच्चों को स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोनों बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे होते हैं कि तभी उन्हें मुंह में पानी ला देने वाली खुशबू आती है। दीपांशु, क्या तुम्हें भी किसी चीज की खुशबू आ रही है? हाँ, तो मुझे भी रही है। लगता है पड़ोस वाली आंटी ने कुछ बढ़िया बनाया है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों भाई बहन जल्दी से पड़ोस वाले घर के पास जाते हैं और देखते हैं। रिंकी बेटा, जल्दी से आ जाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए पनीर के पराठे बनाए हैं। ये लड़की भी ना जाने कहाँ रह गई है। अपनी बेटी को बुलाने के लिए माधवी अंदर चली जाती है तो वहीं पीछे से अब गुन्नू दीपांशु पनीर के पराठे में से आ रही खुशबू से खुद को रोक नहीं पाते और जल्दी जल्दी पराठा खाने लगते हैं कि तभी वहां पर रिंकी आ जाती है। माँ, इन दोनों ने तो मेरा पनीर का पराठा खा लिया, अब मैं क्या खाऊं? तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी का पराठा खाया? अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे अबे मानो, तुम्हें बहुत भूख लग रही थी। माधवी दोनों बच्चों के कान मड़ोड़ने लगती है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर शालिनी भागी भागी आती है। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे बच्चों को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें मारने की? इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पराठे खाने की? तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है क्या जो अपने बच्चों को पराठे खिला सको? आज तो बस इनके कान मोड़े, अगर आइंदा इन्होंने ऐसी हरकत की तो थप्पड़ भी मारूंगी। शालिनी दोनों बच्चों को घर लेकर आती है। चलो रोना बंद करो। और तुम क्यों गए थे वहाँ? क्या मैं तुम्हें खाना नहीं देती? माँ देती हो, लेकिन दाल चावल खाने का मन नहीं करता। बारिश का मौसम है, कुछ चटपटा खाने का मन करता। बता, हमारे स्कूल के बाहर समोसे, कचौरी, पराठे, ब्रेड पकौड़े वाले खड़े होते हैं और उन पर बच्चों की ढेर सारी भीड़ होती है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते उन्हें खाने के, और आप भी घर में सिर्फ दाल चावल बना देती हो। पता नहीं बारिश के मौसम में हम कब चटपटा खाएंगे। अपने बच्चों की बात सुनकर शालिनी की आंखें भी भर आती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुलोचना के दाल चावल के ठेले के पास ही अब किसी ने पराठे और कचौरी का ठेला लगा लिया था, जिससे बचे अब 2-4 से कस्टमर उनके ठेले पर आना बंद कर देते हैं। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? दाल चावल खा लीजिए, अब तो हमने 5 रुपए और कम कर दिए हैं। बारिश के मौसम में सामने जहाँ गर्मा गर्म चटपटे पराठे मिल जाएं तो वहाँ कौन ही दाल चावल खाना चाहेगा। धीरे धीरे बारिश के मौसम में इस परिवार की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। आज भी दोनों सास बहू जल्दी से घर आ जाती हैं और देखती हैं कि बारिश की वजह से छत टपक रही है। सभी बर्तन बाल्टियां लेकर पानी रोक रहे होते हैं कि तभी विनोद हाथों में कुछ सब्जियां लेकर घर आता है। ये सब्जियां कहाँ से ले आए हैं? आपके पास तो पैसे नहीं थे। आज सेठ ने जब सब्जियां मंडी भिजवाई थी तो उसमें से ये कुछ थोड़ी खराब निकल गई थी। सेठ ने तो फेंकने के लिए कहा था, लेकिन जब मैंने देखा तो थोड़ी बहुत ठीक भी थी सब्जियां, इसलिए सोचा घर ले आता हूँ। तुम इसमें से साफ सब्जियां छांट कर कुछ बना लेना। सभी सब्जियों में से शालिनी साफ सब्जियां छांटकर